हेलो फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज मैं एक और ट्यूटोरियल आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। ये हमारी प्यारी सी ब्राइड हैं श्रेया, और हम इनका ब्राइडल मेकअप करने के लिए मथुरा गए हैं। मथुरा वेन्यू मेकअप था ये मेरा, और काफ़ी पुराना मेकअप भी है। यहाँ हमने फेस को क्लीन करने के बाद एम्ब्रिलिस का मॉइस्चराइज़र लगाया है ब्राइड के फेस पर। उसके बाद मैंने आई बेस को क्लीन किया है, मींस कि मैंने कंसीलर लगाया एंड आफ्टर दैट मैंने उसको अच्छे से पाउडर से सेटिंग कर दिया। उसके बाद एज़ यूजुअल जो मेरा फेवरेट काम है, मैं आई पे शेडिंग करना स्टार्ट कर चुकी हूँ। तो मैंने अपना बिग ब्लेंडिंग ब्रश लिया है और लाइट ब्राउन कलर में ट्रांजिशन के लिए पिक किया है, और आइज़ के ट्रांजिशन पे मैंने लाइट कलर से शेडिंग दे दी है। उसके बाद मैंने ब्राउन कलर दिया है, और आप देख सकते हैं कि मैं कैसे क्रीज़ बनाने की, मेरा पूरा प्रॉपर क्रीज़, मतलब मैं एक मून शेप देना चाहती हूँ हमेशा क्रीज़ में, कि प्रॉपर हाफ सर्कल हाफ मून बनकर आए आइज़ के ऊपर। ये मेरा हुडा ब्यूटी का आई शेडो पैलेट है, और इसके जो शेड्स हैं ना, खासकर ब्राउन, इस पैलेट से जो हमारा स्मोकी मेकअप होता है ना, स्मोकी आइज़ ब्राउन बहुत ही अच्छा होता है। तो ये मेरा वन ऑफ द फेवरेट आई शेडो पैलेट है फॉर स्मोकी आइज़ और क्रीज और ट्रांजिशन बनाने के लिए। तो यहाँ हम आउटर कॉर्नर को डार्क कर रहे हैं। हमारा ट्रांजिशन हो गया है, हमारी क्रीज़ बन गई है, और आउटर कॉर्नर को हमने डार्क इफ़ेक्ट दे दिया है, और फिर हम क्रीज़ पे थोड़ा सा डार्क इफ़ेक्ट दे रहे हैं। इसके बाद मैंने अपने आई शेडो पैलेट में से एक गोल्डन शिमर पिक किया है, और आइज़ पे मैंने प्रेस कर दिया है। आइज़ के लिड एरिया पे मैंने फिंगर की हेल्प से ही मैं शिमर अप्लाई करती हूँ, क्योंकि जो हमारे फिंगर का प्रेशर होता है ना, उससे बहुत अच्छे से शिमर हमारे आइज़ पे अप्लाई हो जाते हैं। और ब्रश से हम करने की कोशिश करते हैं तो वो क्या होता है कि हमारे हाथ में ही हमारे ब्रश में ही रह जाता है, और क्या है कि वो डस्ट ऑफ ज़्यादा होता है। तो जो हमारे फिंगर की सॉफ्टनेस और वार्मनेस है ना, उससे हमारा जो शिमर शेडो है वो बहुत अच्छे से अप्लाई हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ मैंने गोल्डन सा शिमर लगा दिया, और मैंने अपने मीडियम ब्लेंडिंग ब्रश की हेल्प से ही थोड़ा सा क्रीज से ऊपर जा रहा था, तो मैंने वो ब्लेंड कर दिया है और क्लीन कर दिया है। यहाँ मैं थोड़ा सा मॉइस्चराइज़र फिर मैंने थोड़ा सा चीक के एरिए पे लगाया है, और उसके बाद मैं अपना रिकोड का प्राइमर अप्लाई कर रही हूँ। मैं हमेशा बोलती हूँ कि प्राइमर बहुत नेसेसरी है। आपको इसकी क्वांटिटी कम या ज़्यादा रखनी है अकॉर्डिंग टू स्किन, कि मतलब इतना भी मत रखें कि इतना ज़्यादा हो जाए कि आपका मेकअप ही स्लिप कर जाए। तो आपको इसकी क्वांटिटी सही रखनी है, लेकिन आपको प्राइमर ज़रूर लगाना है। यहाँ मैं अपना ऑरेंज करेक्टर अप्लाई कर रही हूँ अंडर द आईज़, अराउंड द माउथ, नोज़ के पास, जहाँ भी मुझे डार्क इफ़ेक्ट दिख रहा है। ये मेरा क्रायोन का ऑरेंज करेक्टर है। ऑरेंज करेक्टर जहाँ भी मुझे दिखाई दिया है मैंने वो अप्लाई कर दिया है। ये मेरा छोटा सा स्मॉल सा कंसीलर ब्रश है, जिसकी हेल्प से मैं करेक्टर को अप्लाई कर रही हूँ। उसके बाद मैंने बहुत सॉफ्ट हल्की सी ब्लेंडिंग दी है, ताकि वो सही से कहीं पर भी पैची सा ना रहे, और मतलब ऑरेंज पैची पैची सा ना दिखे, तो इसलिए मैंने हल्का सा ब्लेंडिंग कर दिया है। और यहाँ पे मैं डार्क कंसीलर से जो ऑरेंज करेक्टर है इसको हाइड करने के लिए क्रायोन का ही डार्क कंसीलर यूज़ कर रही हूँ एज अ करेक्टर। हाँ जी, हमारी बहुत प्यारी ब्राइड थी हैं, और ये बाहर से आई हुई थी मथुरा, और मैं अपने अलीगढ़ से मथुरा गई थी मेकअप करने के लिए। और इन्होंने अपनी सिस्टर का मेकअप देखा था जो मैंने ही किया था मथुरा में, उसको देखकर ही इन्होंने मुझे बुक किया था, और वो भी बहुत अच्छा मेकअप था। मैं उसकी रिकॉर्डिंग नहीं कर पाई थी।
मैं बहुत कम ही एक्चुअली स्पेस नहीं होता तो मैं बहुत कम ही मेकअप रिकॉर्ड कर पाती हूँ, लेकिन अब मैं ज़रूर जो भी मेकअप करूँगी वो मैं रिकॉर्ड करके आप लोगों के लिए अपलोड करूँगी। यहाँ मैंने नार्स का फाउंडेशन अप्लाई कर दिया था और यहाँ पे थोड़ा सा डार्क इफ़ेक्ट आ गया है, पीछे से विंडो ओपन हो गई थी तो नार्स का मैंने फाउंडेशन अप्लाई किया है। इनका शेड जो था वो मीडियम ही था, बहुत ज़्यादा फेयर नहीं था। तो नार्स का मैंने पंजाब और उसमें थोड़ा सा गोभी मिक्स किया है और फिर इनका शेड बनाया था। और हम बीच बीच में कुछ ना कुछ बातें भी करते रह रहे थे। हाँ, लेकिन आपको आफ्टर बेस अपने क्लाइंट से थोड़ा सा कम बात करना है, नहीं तो अगर उनकी लाइन्स आ जाएंगी तो आपके ऊपर ही बात आएगी कि आपने कैसा मेकअप किया है। तो जब आपका बेस हो जाए, फाउंडेशन अप्लाई कर दो, पाउडर सेटिंग कर दो, तो आप अपने क्लाइंट्स को स्माइल और बात करने के लिए थोड़ा मना कर दें, ताकि आपका ही बेस अच्छा रहेगा। क्लाइंट्स को इस तरीके से समझाएं। यहाँ हमने फाउंडेशन अप्लाई करने के बाद उसके ऊपर एक थोड़ा सा सिलिकॉन बेस फाउंडेशन एयर ब्रश की हेल्प से अप्लाई किया है। ये टेम्प 2 का एयर ब्रश है और टेम्प 2 का ही फाउंडेशन हमने यूज़ किया है। और जो हमारा ये एयर ब्रश फाउंडेशन होता है वो सिलिकॉन होता है, बहुत थिन लेयरिंग होती है इसकी। और उसके बाद भी मुझे लगा तो मैंने एक बार ब्लेंडर से ब्लेंड कर दिया और हम नेक को क्लीन कर रहे हैं। थोड़ा सा फाउंडेशन लगा के मैं उसके ऊपर पाउडर लगा देती हूँ, ताकि हमारा नेक और फेस जो है वो सेम ही रहे, सेम शेड में आए। तो यहाँ मैंने अंडर आइज़ ब्लेंड करने के बाद वहाँ मैंने पाउडर सेटिंग कर दी थी। कभी मैं ब्लेंडर की हेल्प से भी पाउडर सेटिंग कर देती हूँ और कभी मैं ब्रश की हेल्प से भी करती हूँ, मतलब अकॉर्डिंग टू माई मूड में कर लेती हूँ जैसे भी। यहाँ मेरे को आईब्रोज़ फिल करने के लिए, मीन्स कि मेरी ब्राइड ने कह दिया था कि आपको ही बैलेंस करके चलना है, मेरी एक आईब्रो और दूसरी में हल्का सा थोड़ा सा डिफरेंस है। तो फिर जब आपका क्लाइंट्स आपको पहले ही बता दे कि किस किस चीज़ में ध्यान दे के चलना है, तो आप उस चीज़ को ज़रूर करें, क्योंकि वो बहुत आपसे उम्मीदें करके आपके साथ डील करता है कि आप उसको बेस्ट दोगे उसके डिग डे पे। तो यहाँ मैंने उन सब चीज़ों को ध्यान में रखा था और थोड़ा सा क्लिप मेरा रह गया लिपस्टिक वगैरह का, तो डोंट माइंड। ये हमारा फाइनल लुक था, बहुत एलिगेंट सा लुक था। थैंक यू, सब्सक्राइब फॉर मोर, बाय बाय।